नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होना है। उसके लगभग सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियो दे चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहां जाकर सभी इम्पोर्टेंट वीडियोज को देखिए। जितने भी लेआउट डायग्राम है, जितने भी सर्किट डायग्राम्स है, जितने भी ब्लॉक डायग्राम्स है, उन सब पर कंप्लीट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। केवल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है और उस टॉपिक का नाम है AVR। शॉर्ट में बड़े लेवल पर AVR के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन कंप्लीट पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ AC जनरेटर। यानी बड़े पावर प्लांटों में वोल्टेज को रेगुलेट करना, नियमित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वोल्टेज अप या डाउन होती है तो उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी अप या डाउन होती है, जिससे अल्टरनेटर अंडर फ्रीक्वेंसी या ओवर फ्रीक्वेंसी दोनों पे ट्रिपिंग होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत में अल्टरनेटरों को नियत गति से चलाया जाना ज़रूरी होता है। AVR का उपयोग करते हैं जनरेटेड वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। इसका डायग्राम हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कंप्लीट मेरे साथ ज़रूर देखना। विश्वास दिलाता हूँ कि एक ही बार में पक्का डायग्राम बनाना सीख जाओगे और कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा का ऐसा पेपर में बना देना, पूरे 100% नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। कंप्लीट क्लास देखना। पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना क्लास कैसी लगी। और हाँ, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो उन तक पहुंचाइए। बस 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप सबकी सपोर्ट से। इम्पोर्टेंट वीडियोस पहले वाले आपने अगर नहीं देखे, आज ही हमारे चैनल से जुड़े हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, फटाफट से सारे वीडियो देख डालो, सब कुछ क्लियर होने वाला है आपका। आओ जरा इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और मुझे लगता है इंट्रोडक्शन के नाम पर इतना काफ़ी है। अब ITI सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और अपने चैनल पर कंपटीशन एग्ज़ाम का खूब मटेरियल अपलोड है, तो उन सब का सदुपयोग करेंगे। वो बात की बात है, आगे भी करेंगे। आओ ज़रा टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं, हमें क्या करना है। जो एक जनरेटर होता है ना, वो वोल्टेज बनाता है और हमें इस जनरेटेड वोल्टेज को रेगुलेट करना है। मतलब डायग्राम की शुरुआत कहाँ से करें, साथ में आपको थ्योरी बता रहा हूँ ना, तो चीज़ें समझ में आएगी। ये जनरेटेड वोल्टेज है। जनरेटर एक वोल्टेज बना रहा है, जैसे बड़े पावर प्लांटों में है तो 11 किलोवोल्ट बनाता है। हमें इसको रेगुलेट करना है। ये हमने मान लो आउटपुट में ले ली, यहाँ पर सीधी नहीं लेते, रेक्टिफाई करके लेते हैं, फिल्टर करके लेते हैं, लेकिन एक बार मैं बता रहा हूँ सीधी ले ली मान लो। अब हमें इस आउटपुट वाली वोल्टेज को क्या करना है, कंट्रोल करना है। लेकिन हम सब जानते हैं एक अल्टरनेटर की वोल्टेज जो होती है ना, वो उसकी फील्ड एक्साइटेशन पर निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर करती है? फील्ड एक्साइटेशन पर। यानी अल्टरनेटर की फील्ड को हम जितना उत्तेजित करेंगे, रोटरी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, फील्ड ऑफ जनरेटर लिख दो या फील्ड एक्साइटेशन लिख दो, या एक ही बात है, एक्साइटेड फील्ड लिख दो, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, फील्ड या एक्साइटेशन फील्ड ऑफ जनरेटर लिख सकते हो। शॉर्ट में रोटर भी लिख दो, कोई बात नहीं। जनरली इसको जितना उत्तेजित करते हैं जनरेटेड वोल्टेज के मान में, उतना ही वेरिएशन आता है या परिवर्तन आता है, आप यूँ कह सकते हो। लेकिन हम सब जानते हैं रोटर को एक्साइट करने के लिए तो एक्साइटर लगता है, यानी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए तो हम बाहर से सप्लाई देते हैं। तो इसको यहाँ से सप्लाई आती है बाहर से। यार गुरुजी लाइन सीधी बनाना भाई, मेरे ये देखो थोड़ी टेढ़ी हो गई ना, आपको स्केल रखनी है और सीधी लाइन बनानी है। देखो मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ, आपको टूल से बनानी है। यहाँ एक्साइटर को वोल्टेज आती है, कहाँ से आती है? DC सप्लाई आती है, हम सब जानते हैं। तो मैं पूरा ही लिखवा देता हूँ, है ना। DC पावर सप्लाई टू फील्ड, या रोटर भी लिख दो, एक ही बात है, फील्ड को जा रही है। अब ये DC नहीं होती है, एक्चुअली वो AC होती है। तो हमें क्या करना होता है, बीच में यहाँ पर उस AC को DC में कन्वर्ट कर लेना होता है, और उसके कन्वर्टर के लिए यहाँ SCR लगता है।
क्योंकि जनरली ये मानते हैं SCR जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर की भांति बिहेव करता है, कार्यप्रणाली उसकी लगभग समान होती है। यहाँ से ये जो वोल्टेज आ रही है ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक और होता है और उसको बोलते हैं फायरिंग गियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। चलो इस फायरिंग गियर को अभी नहीं बता रहा हूँ, एक बार रुको। क्यों आया गुरुजी फायरिंग गियर बीच में? आना ही नहीं चाहिए था। सुनो दोबारा। हमें जनरेटेड वोल्टेज को नियमित करना है, रेगुलेट करना है। फील्ड के एक्साइटेशन पर वो निर्भर करती है। फील्ड को बाहरी DC से उत्तेजित करते हैं। यहाँ AC था, इसने DC कर दिया, फील्ड को दे दिया, फील्ड उत्तेजित हो गई। अब क्या करते हैं कि जो जनरेटिंग वोल्टेज आ रही होती है ना यहाँ से, इस जनरेटिंग वोल्टेज को पहले रेक्टिफाई करते हैं, यानी डायोड लगाएंगे, रेक्टिफायर लगाएंगे मतलब यहाँ पर, और इसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के बाद यहाँ देते हैं इस सिस्टम को। ठीक है, देखो ये क्लास आपको अगर समझनी है ना तो आपको थोड़ा सा एक बार पीछे जाना पड़ेगा और थ्योरी की प्लेलिस्ट में आपको देखना, मैंने एक क्लास करवाई थी जिसका नाम था कंट्रोल सिस्टम थ्योरी। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दो प्रकार के लूप सिस्टम होते हैं। मैंने इस पर थ्योरी आपको दी हुई है। उसमें एक एरर डिटेक्टर आता है, मैंने करवाया था थ्योरी की क्लास। आप तो खैर कई बच्चे अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको नहीं पता होगा, जब आप वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये एरर डिटेक्टर है, एरर को डिटेक्ट करता है। जनरेटिंग वोल्टेज को यहाँ से लाते हैं और एक अलग से वोल्टेज लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं संदर्भ, यानी जो यहाँ से वोल्टेज आई इसके संदर्भ में जनरेटर की वोल्टेज कितनी है, कम है या अधिक है। तो यहाँ इन दोनों के अंतर के बराबर, ठीक है ना, ये तीर के निशान से बनाते रहना साथ में, यहाँ तीर का निशान दिखाना, ये डायोड है, ये एरो है, ये एरो है। यहाँ से वोल्टेज आई, इसको रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं, और यहाँ से जनरेटिंग वोल्टेज आई, इन दोनों का तुलना किया जाता है। ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। उसी के आधार पर बक बूस्ट करता है सिस्टम को। मैं वो पूरा आपको आगे बताऊंगा तो समझ आएगा। इस अंतर वाली वोल्टेज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलो वो ऊपर दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा होगा पर आप मैनेज कर लेना, सीध में बनना चाहिए आपका। यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगाते हैं जो उसको एम्पलीफाई कर देता है। गुरुजी निशान ऐसा ही बनाना है आपको, एम्पलीफायर का है ये, ठीक है ना, इसको एम्पलीफायर बोल रहे हैं। ये उस एरर वोल्टेज को, डिफरेंस वोल्टेज को, जो इन दोनों के बीच का अंतर है, यहाँ आई थी, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद वो यहाँ पर इस सिस्टम को देता है जिसको बोलते हैं फायरिंग गियर। और ये फायरिंग गियर जो होता है ना, वो एक्साइटर की ओर जाने वाली DC को कम या ज़्यादा करता है। रेफरेंस वोल्टेज और जनरेटिंग वोल्टेज के अंतर को इस एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके फायरिंग गियर के माध्यम से एक्साइटर फील्ड एक्साइटेशन को कंट्रोल किया जाता है। बस हो गया वोल्टेज कंट्रोल। अब इसके लिए क्या करना होता है, एक तो एम्पलीफायर को बाहर से सप्लाई दर्शानी है, तो अब ये AVR हटा देता हूँ शब्द, है ना, पावर टू एम्पलीफायर सर्किट। ये एम्पलीफायर की भी तो बाइसिंग करनी होती है ना, इसके बिना एम्पलीफायर कैसे चलेगा, है कि नहीं। तो ये एम्पलीफायर की बाइसिंग हो गई। और एक ये जो फायरिंग गियर होता है ना, यहाँ से वोल्टेज निकाल करके क्या करते हैं, इस रेफरेंस वोल्टेज को देते हैं। दोस्तों ये कहलाता है क्लोज लूप फीडबैक। दो प्रकार के फीडबैक होते हैं, ओपन लूप फीडबैक और क्लोज लूप फीडबैक। इसको क्लोज लूप फीडबैक बोलते हैं, यानी यहाँ से वोल्टेज आ रही जिसको एक रेफरेंस के रूप में ले रहे हैं कि आपको हर बार इतना ही लाना है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है तो उसके अनुसार ये कम या ज़्यादा करता है। अगर फायरिंग गियर एक्साइटर की वोल्टेज को बढ़ा देता है तो इसको बोलते हैं बक बूस्ट, और अगर कम कर देता है तो इसको बोलते हैं बक, यानी स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। कहने का मतलब कम या ज़्यादा वोल्टेज आगे भेजता है। अगर फील्ड एक्साइटेशन की तरफ वोल्टेज ज़्यादा जाएगी तो जनरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगी, बराबर हो जाएगी। अगर
एक्साइटर की तरफ कम वोल्टेज जा रही है तो जनरेटर की वोल्टेज कम होगी, बराबर हो जाएगी। मतलब जनरेटेड वोल्टेज के हिसाब से अंतर जाता है वहाँ पर, और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक हम सब जानते हैं कि जब अल्टरनेटर में भार परिवर्तित होता है, लोड बदलता है, तो उसके रोटर में हंटिंग उत्पन्न हो जाती है, दोलन करने लग जाते हैं, जिसको हंट करना बोलते हैं। हंटिंग दोष के लिए डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि एवीआर में एक ऐसा सिस्टम होता है जो रोटर को स्टेबल करने के भी काम कर जाता है साथ में, मतलब रोटर को स्टेबल रखता है, संतुलित रखता है। तो इसके लिए ना यहाँ पर एक स्टेबलाइजिंग सर्किट लगाते हैं, ठीक है ना। और वो स्टेबलाइजिंग सर्किट कहाँ से आता है? वो यहाँ से, इस एक्साइटेशन वाली वोल्टेज से आता है। तो यहाँ एरो दिखाना है आपको, और वो यहाँ से निकल करके इस एम्पलीफायर के इनपुट में यहाँ चला जाता है भाई। बस दोस्तों, हो गया कंप्लीट सर्किट। बताओ बात समझ में आई क्या? मैंने सारी चीज़ें लिखवा दी है, एक बार और लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका नामकरण नहीं किया, कर देना। इसको एम्पलीफायर बोलते हैं। ये फायरिंग गियर है, लिख ही दिया मैंने। इसको लिख देना यहाँ पर एरर डिटेक्टर, ठीक है। एरर डिटेक्टर, एरर की पहचान करना। यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज आती है उसको एरर वोल्टेज कहा जाता है। इसमें वैसे तो हमने VR लिख ही दिया, लेकिन फिर भी अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख देना रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। ये हमने लिख ही दिया, जनरेटेड वोल्टेज है, उत्पादित वोल्टेज। ये हमने लिख ही दिया, डायोड है। लिखो तो पूरा नाम लिख देना डायोड, जो कि जनरेटेड वोल्टेज को रेक्टिफाई कर रहा है, क्योंकि ये सर्किट ओवरऑल DC पे ही डिपेंडेड है। ये फील्ड एक्साइटर है ही, या पूरा लिखो तो लिख देना फील्ड ऑफ AC जनरेटर, ठीक है। और ये हमने लिख ही दिया यहाँ से कि पावर जा रही है जिसको ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। बस कुल मिलाकर के सर्किट इतना ही है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? किसी को दिक्कत है क्या? रोज़ रोज़ कर रहे थे सर AVR सिखा दो, सर AVR बना दो। ये लो AVR हो गया ना। बताओ आसान सा है कि नहीं? समझ में आया सभी को? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक तो करना ही है। हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। इन क्लासेस को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर लिंक डालिए। जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं ज़रूर उन तक पहुँचाइए, ठीक है। हो गया कंप्लीट डायग्राम। संरचना समझ में आ गई? कार्यप्रणाली एक बार और बता दूं दोबारा। उत्पन्न वोल्टेज फील्ड उत्तेजना पर निर्भर करती है। हमें फील्ड एक्साइटेशन को कंट्रोल करना है, ऑटोमेटिक कम या ज़्यादा होती रहे। इसके लिए हमने जनरेटर की वोल्टेज को लिया और एक रेफरेंस वोल्टेज ले लिया, दोनों में अंतर कराते गए। वो यहाँ पर एरर को डिटेक्ट करता है, ये एरर वोल्टेज कहलाती है। एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देता है, और फायरिंग गियर उसके अनुसार फायर करता है। फायरिंग करना बोलते हैं इनपुट देने को भी। बस बकिया बूस्ट करवाता है। रोटर की हंटिंग ना हो, रोटर स्थिर रहे, दोलन समाप्त हो, उसके लिए स्टेबलाइजिंग सर्किट भी लगा दिया। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, है ना। शेयर ज़रूर कर देना क्लास को भाई।